नहीं। नमस्कार साथियों, आज वर्ल्ड डायबिटीज डे जो कल था उसके उपलक्ष्य में हम लोग कुछ डायबिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानते हैं कि डायबिटीज एक बहुत ही भयंकर समस्या है समाज के लिए, और जो डायबिटीज है वो हर परिवार, ऑलमोस्ट जो अर्बन पॉपुलेशन है, हमारी अर्बन पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट वेरी नेक्स्ट फैमिली के अंदर डायबिटीज के मरीज मिलते हैं। अब डायबिटीज क्यों इतनी खतरनाक है, या क्या प्रॉब्लम है, या क्यों उसके प्रति आपको चेतना होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे 10-15 मिनट हम लोग। देखिए, डायबिटीज जो है ना वो ऐसी बीमारी है कि जिस दिन आज हमारे शरीर में लक्षण शुरू होते हैं डायबिटीज के, तो उससे कम से कम 5 साल पहले से ही डायबिटीज की बदलाव शरीर में शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एंडोथेलियल डैमेज। तो एंडोथेलियल डैमेज जो है हाइपरफिल्ट्रेशन की वजह से, हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से बॉडी के अंदर शुरू हो जाते हैं, और वो डायबिटीज का जो प्रभाव है वो जो हमें सामने ओवर डायबिटीज होती है, हमें जब शुगर बढ़नी शुरू होती है शरीर के अंदर, वो हमारे शरीर के अंदर प्रभाव डालना शुरू कर देती है और तेजी से। तो जैसे ही हमें डायबिटीज आज किसी व्यक्ति को होती है, तो आज जो डायबिटीज शुरू हुई है तो उसी से 5 साल पहले ही हमारे शरीर पे गलत प्रभाव पड़ने शुरू हो जाते हैं, और वो अगर हम कंट्रोल ना करें डायबिटीज को, तो धीरे धीरे डायबिटीज जो है 5 साल के अंदर आंखों की पुतली को, गुर्दों को, दिल को, हमारी मांसपेशियों को, हमारी धमनियों को इन्वॉल्व करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी का माइक्रोवेस्कुलेचर है, जो पतली पतली धमनियां हैं, उनका नुकसान हमारे शरीर में शुरू कर देती है डायबिटीज। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार वाले, हम लोग सुरक्षित रहें डायबिटीज के कहर से। मैं डायबिटीज के कहर इसलिए बोल रहा हूँ कि बीइंग एन नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, डायलिसिस एक्सपर्ट, किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ मैं, मेरा डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग है, और हम रोज देखते हैं अपनी ओपीडी में ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ पेशेंट जो किडनी डिजीज के आते हैं वो डायबिटीज की वजह से आते हैं। सिमिलरली डॉक्टर हिराज हैं, उनके पास जो कार्डियक पेशेंट आते हैं वो भी 40 to 50% पेशेंट डायबिटीज के साथ होते हैं। सिमिलरली डॉक्टर बैंपी हैं, डॉक्टर रोहित हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत पेशेंट्स के पास जो पेशेंट आते हैं डॉक्टर्स के पास, वो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन की वजह से आते हैं, और जैसे ही हमारे शरीर में डायबिटीज का शुरू होते हैं, सिम्टम साइन शुरू होते हैं, तभी से हमारे शरीर के अंदर डायबिटिक बदलाव शुरू हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस दिन से आपको डॉक्टर कहे कि आपको डायबिटीज है, तो आप कृपया करके डायबिटीज कंट्रोल पे ध्यान दें। ये भी सच है कि डायबिटीज कंट्रोल इनिशियली कुछ गोलियों से, 1 या 2 गोली से, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने से, अपनी सुबह शाम घूमने से, 30 मिनट की वॉक करने से, अपना वेट संतुलित रखने से कुछ हद तक डायबिटीज इनिशियली कंट्रोल हो जाएगी आपकी। बट ज़्यादातर मरीजों को दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। शुरू में जो दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर मेटफॉर्मिन है। आजकल जो एडीए गाइडलाइंस है उसके अंदर फर्स्ट ड्रग जो है मेटफॉर्मिन प्लस माइनस SGLT2 इनहिबिटर है। SGLT2 इनहिबिटर के अंदर डापाक्लोफ्लोजिन, एम्पाक्लोफ्लोजिन, कैनाग्लोफ्लोजिन, इस तरह की दवाई आती हैं, फ्लोजिन नाम की दवाइयाँ आती हैं, जो कि आजकल DPCU से बाहर होने की वजह से काफ़ी चीप हो गई है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम अपना इलाज डायबिटीज करवा रहे हैं तो प्लीज़ डॉक्टर को कहें कि सर हमें क्या SGLT2 इनहिबिटर दिया जा रहा है, क्या हमें मेटफॉर्मिन दिया जा रहा है। तो ये दवाइयाँ काफ़ी सस्ती हो गई हैं, और ये आपके शरीर को बहुत तरह से फायदा उठाती है। अच्छा, ये भी सच है कि आज अगर मुझे 1 गोली का सेवन करना पड़ रहा है, तो कल मुझे 5 साल बाद 2 गोली का सेवन करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायबिटीज़ की नॉर्मल हमारे पैथोफिजियोलॉजी है जो हमारी होती है डायबिटीज़, उसके अंदर जो हमारे बीटा सेल है, पैंक्रियाटिक बीटा सेल है, वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। और जब वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, तो शुरू में जब डायबिटीज होती है तो वो कम काम कर रहे होते हैं, और धीरे धीरे जो उनके काम करने की गति है वो और कम हो जाती है, और धीरे धीरे डायबिटीज बढ़ती है। तो जो व्यक्ति आज की तारीख में 1 या 2 गोली से कंट्रोल हो रहा होगा, वो आज से 5 साल बाद उसको गोलियों की जरूरत नहीं, 3 से 4 गोलियों की जरूरत पड़ती है।
और ऐसे ही धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी डायबिटीज़ बढ़ती है, साल बढ़ते हैं, आपकी डायबिटीज़ की उम्र बढ़ती है, आपको इंसुलिन की आवश्यकता भी होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम लोग किसी मरीज का व्यक्ति का इलाज करते हैं तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हमारी शुगर 110 है, कल 120 है, चलो ठीक है, ये दवाई चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देयर शुड बी लेस ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया कहते हैं इसको, कि हम लोग अपने इस इनर्शिया को भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तब भी सेम दवाई पे कंटिन्यू करें, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे साल, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहेगी तब भी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन के रेट बढ़ जाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी डायबिटीज़ की उम्र काफ़ी लंबी चले, हम 30 साल, 40 साल, 50 साल अपनी डायबिटीज़ की उम्र रख पाएँ, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपना शुगर कंट्रोल रखें। उसके लिए इनिशियली दवाइयों का सेवन, उसके बाद इंसुलिन का सेवन ऑलमोस्ट आवश्यक हो जाता है और ज़्यादातर मरीजों को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। इंसुलिन भी कई तरह की आती हैं, प्रीमिक्स इंसुलिन आती हैं, बेसल इंसुलिन आती हैं, और आजकल जो लेटेस्ट इंसुलिन आती हैं, जो एनालॉग इंसुलिन होती हैं, वो डेफिनेटली बेटर होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो अर्लियर इंसुलिन अवेलेबल है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि डायबिटीज़ हमारी कंट्रोल रहे तो इनिशियली दवाइयों का सेवन, वो दवाइयाँ जो कि हमारे कॉम्प्लिकेशन रेट को कम करेंगी, जैसे कि मैंने बताया कि मेटफॉर्मिन, SGLT2 इनहिबिटर, उसके बाद DPP-4 इनहिबिटर, और उसके बाद जो पुरानी दवाइयाँ हैं जैसे सल्फोनामाइड कहते हैं, उनका सेवन हमें करना चाहिए। और अगर हमें 3 से 4 दवाइयों का सेवन करना पड़ रहा है तब भी हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती है, जो कि एक आम होता है एक डायबिटिक पेशेंट के अंदर। 5 से 6, 7 साल बाद उसको डायबिटिक OHA फेलियर कहते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग जो होती है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग का फेलियर हो जाता है, उन्हें काम करना बंद कर देती है, अपनी एफिकेसी कम कर देती है। ऐसे में पेशेंट को इंसुलिन की जरूरत पड़ती है और इंसुलिन का इस्तेमाल भी बेझिझक करना चाहिए हमको। आजकल के जो इंसुलिन अवेलेबल हैं वो काफ़ी बेटर इंसुलिन है, उनसे कोई एंटीजेनेसिटी नहीं होती है, शरीर को नुकसान नहीं करती हैं, और जो पेन का इस्तेमाल होता है आजकल ज़माने में करते हैं हम लोग, वो ऑलमोस्ट पेन फ्री इंजेक्शन है और एफर्ट फ्री। पेन दबाते हैं तो एफर्ट बहुत कम करना पड़ता है, अपने आप ही एफर्ट फ्री पेन से और पेनलेस इंजेक्शन से इंसुलिन का हम दे सकते हैं। जो कुछ इंसुलिन हमारी थी कि दिन में 4 से 5 बार इंसुलिन लेना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब जो बेसल इंसुलिन है, हम उस पोलियो के साथ में बेसल इंसुलिन ले सकते हैं, और बेसल इंसुलिन जो है हमारी, वो सिंगल एक ट्रिप दिन में 1 बार लेने से हमारी शुगर काफ़ी बेटर कंट्रोल हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि डायबिटीज, बाबा जो कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि डायबिटीज़ एक एपिडेमिक के रूप में इंडिया में बढ़ती आ रही है, और बड़ा अफसोस है हमें इस बात को कहने में, एक्सेप्ट करने में, कि हमारी जो कंट्री है वो डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन रही है, और काफ़ी करोड़ों अरबों रुपया खर्च करना पड़ता है हमारी सरकार को और हमारी अपनी पॉकेट से, ताकि अपनी डायबिटीज़ हम कंट्रोल करें। और डायबिटीज़ की वजह से डायबिटिक किडनी डिजीज़, डायबिटिक हार्ट डिजीज़, डायबिटिक आई डिजीज़, डायबिटिक ब्रेन डिजीज़, डायबिटिक नर्व डिजीज़, डायबिटिक पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, डायबिटीज़ की वजह से जो भी बीमारियां होती हैं वो बड़ी खतरनाक होती हैं। इसलिए बेटर है कि अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल करें, और डायबिटीज़ कंट्रोल करने में अपने डॉक्टर की सलाह लें। और अगर कुछ लोगों को कभी कभी ये रहता है कि भी एलोपैथी दवाइयाँ नुकसान करती हैं, ऐसा करती हैं, वैसा करती हैं, तो ये सब भ्रम है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ या बाकी दवाइयाँ लें, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन लें, तो हम कोई भी डॉक्टर आपको मना नहीं करते कि आप मत लो, आप लो, मना नहीं करते। पर अगर उनसे आपका शुगर कंट्रोल हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर उनसे शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वेट ना करें, कृपया करके जो एलोपैथिक दवाई है उसका सेवन करें, ताकि अपना शुगर कंट्रोल रहे। शुगर कंट्रोल करने के लिए खासकर 3-4 पैरामीटर्स हम रख सकते हैं। तो फास्टिंग ब्लड शुगर है, एक पोस्ट प्रांडियल खाना खाने के 1.5-2 घंटे बाद ब्लड शुगर है, एक HbA1c है, और इसके अलावा हम लोग आजकल CGM भी करते हैं, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। तो CGM तो थोड़ा एडवांस हो जाता है, बट अभी आज की तारीख में फास्टिंग ब्लड शुगर, पीली ब्लड शुगर और HbA1c में कंट्रोल रखना है। HbA1c अराउंड 6.57 तक काम ठीक करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, कोई वर्ड है ग्लाइसेमिक लेगेसी। ग्लाइसेमिक लेगेसी का मतलब ये है कि अगर इनिशियल टाइम में अगर कुछ उन्होंने एक लैंसेट में स्टडी करी गई, उसमें क्या किया कि कुछ लोगों को उन्होंने इंटेंसिव कंट्रोल किया, कुछ ग्रुप को,
और कुछ ग्रुप को लेस इंटेंसिव कंट्रोल किया। जिन लोगों ने इंटेंसिव कंट्रोल किया और उनके अंदर ग्लाइसेमिक मतलब शुगर की लेगेसी, मतलब कि उनका जो 4-5 साल अच्छा शुगर कंट्रोल रहा, ऐसे पेशेंट के अंदर देखा गया कि 15 साल बाद 20 साल बाद जिन मरीजों की ग्लाइसेमिक लेगेसी अच्छी थी, उनकी शुगर कंट्रोल अच्छी थी, उनकी कॉम्प्लिकेशन की दर काफ़ी लो रही और उनकी लॉन्गेटिविटी लाइफ का जो उनका लाइफ स्पैन था वो काफ़ी लंबा रहा। तो ग्लाइसेमिक लेगेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्टिंग ब्लड शुगर, पीकिंग ब्लड शुगर, HbA1c कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। और शुगर कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर की सलाह, फिजिकल व्यायाम, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, अगर पेशाब में प्रोटीन आ रहा है तो प्रोटीन कंट्रोल, ये सब कंट्रोल करेंगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी अपनी लाइफ में। इसके अलावा कोई सवाल, कोई क्वेश्चन चाहे डायबिटीज़ के बारे में तो वो वेलकम है। और कुछ बताना चाहेंगे? कोई सवाल पूछना चाहेंगे डायबिटीज़ के बारे में? पेशेंट मतलब क्यों होता है मेनली, और क्या क्या इसके सामने रोकथाम करनी चाहिए या फिर खाने पीने में किस चीज़ करनी चाहिए? देखिए, डायबिटीज़ का हमें एक भ्रम है कि हमें खाने पीने से डायबिटीज़ होती है। तो खाने पीने से डायबिटीज़ डेफिनेटली बढ़ती है, तो होती नहीं है। अगर मैं ज़्यादा मीठा खाता हूँ तो ज़रूरी नहीं मैं डायबिटीज़ हो। डायबिटीज़ बेसिकली बीटा सेल फेलियर की वजह से होती है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। इसके अलावा पैथोलॉजी तो बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ की, मतलब बहुत सारी पैथोलॉजी है डायबिटीज होने के लिए, बट 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट है। एक तो बीटा सेल फेलियर, एक इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब कि हम इंसुलिन बॉडी में है और वो काम नहीं कर पा रहे। और ये जो फिनोमिनन होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, ये भी मोटे लोगों में होता है। तो ओबेसिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से डायबिटीज़ मोटे लोगों में ज़्यादा होती है। इसके अलावा सेकेंड है बीटा सेल फेलियर। बीटा सेल फेलियर मतलब कि हमारा जो पैंक्रियाज है उसके अंदर बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन रिलीज करते हैं। तो इंसुलिन रिलीज बीटा सेल धीरे धीरे खराब हो गए, लो पड़ गए, इंसुलिन बनना बंद हो गया, कम हो गया। और साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस है लोगों के मोटापे की वजह से, तो इसलिए डायबिटीज सामने आ गई। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि प्ले करते हैं, पर जेनेटिक फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में सिर्फ मोटापा है। तो अगर अपना BMI हम 25 से 30 के बीच में भी नहीं, 25 से 28 के आसपास रखेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो डायबिटीज़ है उसकी होने की संभावना कम से कम हो जाएगी। तो BMI कंट्रोल रखें और कोशिश करें कि आपके शरीर के अंदर जो वजन है वो संतुलित रहे, आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस ना बढ़े और आपका बीटा सेल जो फेल हो रहा है तो एक मतलब होना ही है हर आदमी का, तो वो इस संतुलन में हो कि वो ओवर डायबिटीज ना करे। तो धन्यवाद डॉक्टर संदीप कुमार सर।